टॉम कैट सेटअप करने के लिए सबसे पहले जो है ना हम लोग अपने F01 जो हमारा है वर्चुअल मशीन उसको सेटअप कर लेते हैं पूरा, तब तक ये सेटअप हो जाती है मुकम्मल तौर पे। नेक्स्ट कमांड जो है हम लोग यूज़ करेंगे वो यहाँ पे है, इसको लॉगिन कर लेते हैं एज अ शेल कमांड। अब हम लोग यहाँ पे जो है ना इसको लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे। अब लॉगिन होने के बाद अब हम लोग एज अ रूट यूज़र लॉगिन कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कमांड जो अपने लोगों ने यूज़ करना है यहाँ पे हमेशा यही है कि अपने पैकेज को जो है ना अपडेट कर लेना है हम लोग पैकेज मैनेजर को, यम अपडेट/y। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए टाइम लेगा, मैंने पहले ही कर चुका था इसलिए ज़रा जल्दी हो गया। फिर आप लोगों ने इसी तरह EPL रिलीज़ करना जिस तरह पहली वीडियोस के अंदर किया था हम लोगों ने। ये पेस्ट किया, EPL रिलीज़ तब तक इंस्टॉल हो जाता है। फिर DNF जो हमारे पास पैकेट मैनेजर है, यानी ये दोनों यूज़ किए जा सकते हैं, DNF या यम। इसको यूज़ करते हुए जो है ना हम लोग जावा डेवलपमेंट किट JDK यानी इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशन होगी ना वो JDK के अंदर ही होगी। ये ज़रा सा बस टाइम ले रहा है थोड़ा बहुत। JDK को यहाँ पे कमांड को पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं इसको। थोड़ी देर के अंदर ही हमारा जो है JDK इंस्टॉल हो जाएगा हमारे वेब ऐप के लिए। फिर नेक्स्ट कमांड के अंदर हम गिट और मेवन को जो है इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हमारा JDK मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल हो गया, फिर जो नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे हम यहाँ पे फॉलोइंग पैकेजेस गिट, मेवन और wget को इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने इनको कॉपी पेस्ट कर लिया। अब तब तक ये चीज़ें भी इंस्टॉल हो जाती हैं यहाँ पे। अब इंस्टॉल होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे ये है कि हम लोग टेम्परेरी फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पे जो है ना एक जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है हम लोगों ने जो यानी जिप फाइल टॉम कैट उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये कमांड हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये उनकी वेबसाइट से निकला हुआ है या जिप फाइल, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब तब तक ये भी इंस्टॉल होने लगता है। हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे सिंपली वो यही है कि हम लोग जो है ना भाई उस फाइल को अनजिप कर लेते हैं। चूँकि ये GZ फॉर्मेट के अंदर था तो हम लोग जिप अनजिप के बजाय टार को यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब अगर इस कमांड को समझना हो सिंपली तो ये बस समझ लीजिए कि S का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना, Z रिप्रेजेंट करता है कि जो GZ है उसके लिए जो है ना मैं एक तरह से Z एक्सट्रैक्टर को यूज़ करेंगे। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, बस इतना समझ लीजिए अगर यहाँ पे डॉट जिप होता ना तो हम लोग जिप को यूज़ करते, और यानी जिप जो उसका अपना जिप अनजिप। यहाँ पे जो है ना GZ फॉर्मेट का यूज़ करेंगे, इनेबल करेंगे डिप कंप्रेस। V का मतलब होगा जो फाइल्स अब इसके अंदर से हम लोग इंस्टॉल करेंगे यानी कंप्रेस होकर निकलेगी उनकी डिटेल्स। एंड F का मतलब होगा ये फाइल से रिलेटेड ही है, ये अपने लाजमी पुट करते हैं, एक्सटेंशन है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे एंड पेस्ट कर लेते हैं। तो देखो सारी फाइल्स की लिस्ट आ गई जो इसने इंस्टॉल की। अब हम ज़रा एलएस कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक तो फॉर कंप्रेस्ड और फिर जो अनकम्प्रेस्ड वर्जन है। देखते हैं अनकम्प्रेस्ड के अंदर हमारे पास क्या रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये सारी फाइल्स हैं जो हमारी टेम्प्रेरी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। अब हम इसे कॉपी करके किसी और जगह पेस्ट करेंगे। वो जगह क्या होगी, उससे पहले जो है ना हम एक यूज़र ऐड करेंगे यहाँ पे टॉम कैट के नाम से, ठीक है। अब इस कमांड को तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपने एक यूज़र क्रिएट करना हो, ठीक है ना, तो लिनक्स का हमें पता है फाइल सिस्टम के मुताबिक कि जब भी कोई यूज़र क्रिएट होता है लिनक्स के अंदर तो उसका अपना एक पूरा डायरेक्टरी उसको दे दी जाती है, ठीक है ना। तो वो डायरेक्टरी एक तरह से ये है हमारे पास, ठीक है, टॉम कैट के नाम से। और अगर मैं चाहता हूँ कि उस यूज़र के तौर पर अगर आपने लॉगिन करना है, ठीक है ना, लेकिन आपको किसी पासवर्ड किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, तो आप इसका यूज़ करेंगे नो लॉगिन का। बस ये सिंपल एक चीज़ है यूज़र ऐड करने के लिए जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसको कर लिया कॉपी और इधर हम कर लेते हैं इसको पेस्ट। ओके, कॉपी पेस्ट हो गया यहाँ पे। अब करना क्या है हम लोगों ने, बड़ा सिंपल सा। अब ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे यहाँ पे वो ये है कि जो भी जितना भी कंटेंट हमारे पास ये टेम्प्रेरी फोल्डर के अंदर रखा हुआ है सारा,
जो कि यहाँ पे था सारा कुछ, उसको जो है ना हम पेस्ट कर देंगे अपने इधर यूज़र लोकल टॉम कैट के अंदर। अगर इस फोल्डर को एक मरतबा के लिए हम देख लेते हैं कि क्या रखा हुआ है हमारे पास, स्लैश लोकल, और जैसे प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपका टॉम कैट के नाम से एक यूज़र क्रिएट हो चुका है। तो इसके अंदर जो है ना हम सारा जो कंटेंट होगा इसका वो कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सिंपली कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने के बाद अगर इसी कंटेंट को वापस चेक कर लेते हैं हम लोग, तो ये आपके पास जो है ना सारा तकरीबन क्रिएट हो गए, बिन, कॉन्फ, लिब एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे यहाँ पे ये है कि अगर आप एक लम्हे के मैं आपको ये ज़रा कमांड्स शो कर देता हूँ इसके, अगर टॉम कैट को दिखाऊँ, एंड टॉम कैट, एक मिनट फिर, यस। अब मैं एक मिनट ये कमांड आपके सामने चलाता हूँ, अपने गौर से देखना है। जो ये फोल्डर है टॉम कैट का, उस पर तकरीबन कंट्रोल टॉम कैट का है। ठीक है, टॉम कैट हमने ये सीखा हुआ है लिनक्स के यूज़र्स एंड ग्रुप्स के अंदर कि जब भी हम लिनक्स का यूज़र क्रिएट करते हैं उसी सेम नेम से ग्रुप भी उसका क्रिएट हो जाता है, यानी जो कि हमारे पास टॉम कैट है। अब जो चीज़ मैं शो करना चाहता हूँ आपको यहाँ पे वो ये है कि अगर मैं टॉम कैट के अंदर चले जाता हूँ और अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि टॉम कैट जो है यहाँ पे कंट्रोल फुल एक्सेस है, लेकिन जैसे ही मैं टॉम कैट के अंदर चले जाता हूँ और यही कमांड दोबारा प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त एक्सेस जितनी भी फाइल है फोल्डर्स है वो सारा रूट के पास बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको चेंज करने के लिए जो है ना हम लोग सिंपली जो है ये कमांड यूज़ करेंगे, जिसका बेसिक मकसद यही होगा कि यहाँ पे जो आर है उसका बेसिक मतलब ये है कि जितने भी फाइल्स, फोल्डर्स, सब फोल्डर्स, सो ऑन, उन सब का कंट्रोल जो है ना हमारे पास टॉम कैट यूज़र जो कि है टॉम कैट ग्रुप उससे बिलोंग करता है, उसके पास चले जाएगा। तो इसको कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं क्योंकि सिलेक्ट नहीं हुआ सही से। कॉपी और पेस्ट। वापस अगर हम वही कमांड प्रेस करेंगे तो सारा एक्सेस टॉम कैट के पास चले गया है। यहाँ तक तो हमारा काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होगा यहाँ पे वो ये है कि हम लोग जो है ना अब अपने जो है टॉम कैट उसको डिप्लॉय करने की तैयारी करेंगे सारी। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि चूँकि टॉम कैट को हमने एक सॉफ्टवेयर के तौर पर इंस्टॉल किया है तो हमने एक तरह से उसकी एक सर्विस फाइल बनानी है। आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा, बस इतना समझ लीजिए कि आप अगर जिस तरह हम पिछले वीडियोस के अंदर सिस्टम CTL को यूज़ कर रहे थे स्टार्ट इनेबल करने के लिए, तो उसी से रिलेटेड हम चाहते हैं कि अब हम उसी को यूज़ करते हुए टॉम कैट को एक्सेस करें। ये मैं ओवर सिंप्लीफाइड किया है तकरीबन। तो यहाँ पे आपने इसी नेमिंग एक्सटेंशन को फॉलो करना है, यहाँ पे systemd/system, जिसके थ्रू पे आप सिस्टम के थ्रू इसको एक्सेस कर पाएंगे, और टॉम कैट डॉट सर्विस यानी जो एक तरह से हमारे यूज़र का नेम एंड सो ऑन। ठीक है, इस एक्सटेंशन को कोशिश कीजिए फॉलो कीजिएगा। एक मिनट ज़रा, ओके, कॉपी, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे एडिटर पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट कोड के अंदर चले गए, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे वो ये है कि इस सबको जो है ना भी क्लिप कॉपी पेस्ट करके, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ होगा क्या। इसको हमने कॉपी कर लिया, करने के बाद हम लोगों ने सिंपली बस इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे जो है ना ये तकरीबन आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ है कि ये बहुत सिंपल है। पहली चीज़ तो ये है डिस्क्रिप्शन है सारी तकरीबन टॉम कैट, और आफ्टर का मतलब सिंपली यही होता है कि जब इंटरनेट ऑन हो जाए या इंटरनेट के साथ एक्सेस हो तब जो है ये टॉम कैट सर्विस को एक्टिवेट करे सारा। ये दो है तकरीबन डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड। जो असल मेन चीज़ है ना काम आप लोगों का वो यहाँ पे है सर्विस पे। अब सर्विस पे आप ये देखें जो यूज़र नेम था मैंने जो रखा था वही टॉम कैट है। ठीक है, जो यूज़र नेम रखा था, जिस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर किया था वो भी टॉम कैट है। जो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ना इन्वायरमेंट सारे जो सिलेक्टेड है, इनसे ज़रा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, इनको हम आगे की वीडियोस में भी देखेंगे। तकरीबन आप एक समझ लीजिए कि हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं फोल्डर्स का। ठीक है, जिसके थ्रू यानी GRE एक्सेस करना हो
तो वो किस तरह करना है, और टॉम कैट का यूज़र लोकल एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो है ना नेमिंग कन्वेंशन है, लेकिन इसकी तस्वीर में बाद में जाएंगे किसी और वीडियो में। जो मेन चीज़ आपकी दरअसल जो मैंने बात कर रहा था स्टार्ट इनेबल स्टॉप की, वो ये कमांड था दरअसल। अगर आप टॉम कैट का जो आपने इंस्टॉल किया है, अगर आप उसके बिन के अंदर जाएंगे और फिर देखेंगे ना, तो आपके पास इस तरह के नाम के बैठे होंगे, कैटालिना डॉट sh, शटडाउन डॉट sh। ये सिर्फ हम अपनी तरफ से नेम नहीं कर रहे, ये जो टॉम कैट का जो हमने कंटेंट सारा उस फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट किया हुआ है ना, ये सारे फाइल्स उसके अंदर मौजूद हैं। तो उसका सिंपली मतलब यही है कि अगर जब भी मैं कहूँ systemctl start टॉम कैट, तो वो एक तरह से ये कमांड रन करेगा। इसी तरह मैं चलाऊँ systemctl stop टॉम कैट, तो वो ये कमांड चलाएगा। तो इस तरह आप एक चीज़ बेसिक आइडिया लीजिए कि जब भी हम systemctl करते तो अंदर हो क्या रहा है, वो ये प्रोसेस होते हैं सारे। फिर जो असल मेन चीज़ थी वो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये बेशक कमांड हटा भी दे इतना मसला नहीं होगा। इसका मकसद ये होता है कि जब कभी भी टॉम कैट मिसाल के तौर पे इनेबल ना हो, उसे इंस्टॉल करना पड़े, तो इस तरह इंस्टॉल करो कि जब मल्टी यूज़र सेटअप का इंस्टॉल होना चाहिए। इसका अगर मैं सिंपल फाजों के अंदर एक्सप्लेन समझा दूँ ना, तो जिस तरह हम वर्चुअल मशीन मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं, यानी उस इन्वायरमेंट में एक्टिव हो, ना कि सिंगल में। लेकिन अगर नहीं भी समझ आए, बेशक इस कमांड को हटा दीजिएगा, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, WQ, और हमारा जो एक तरह से सेव हो गया। चाहे तो हम चेक भी कर सकते हैं, कंटेंट व्यू कर लेते हैं यहाँ पे, एंड तकरीबन सेम हो गया। ओके, यहाँ तक मास्टर कंप्लीट हो गया। अब जो मेन चीज़ हमेशा याद रखिए, जब कभी भी आप एक systemctl की फाइल को इस तरह कन्फिगर करते हैं, यानी लिखते हैं, तो आपका सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट करनी है कि उसको रिलोड कर लीजिए। इसका हम कहते हैं डेमन रिलोड। इस कमांड को चला ली, डेमन रिलोड हो गया आपका। फिर उसी तरह जिस तरह आप स्टार्ट इनेबल करते हैं, हमने वही सारा कुछ करना है। ठीक है, टॉम कैट डॉट सर्विस जिस, और अगर ऊपर देखेंगे, ऊपर आपको याद हो तो टॉम कैट डॉट सर्विस के नाम से हमने ये फाइल बनाई थी। स्टार्ट कर लिया हमने, और फिर इसी तरह इसको इनेबल कर लिया हम लोगों ने सारा। हमारी सर्विस तकरीबन इनेबल भी हो गई है यहाँ पे। ठीक है, अब जो मेन पार्ट होगा ना आपका यहाँ पे, वो ये पार्ट है कि कोड को लिखना और डिप्लॉय करना। ठीक है, यानी एक तरह से अपनी जो वर्चुअल मशीन हमने बनाई है टॉम कैट के नाम से, क्योंकि हमें पता है उस पर एक वेबसाइट होस्ट होनी है। अब मैं चाहता हूँ वो वेबसाइट कोई किसी तरह एक्सेसिबल भी हो ना, तो इसलिए जो है ना फिर हम इस कोड को डिप्लॉय करें। ओके, तो सबसे पहले जो है ना हम इस प्रोजेक्ट को जो है कॉपी क्लोन कर लेते हैं यहाँ पे। कॉपी कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे, और इसको कर लेते हैं पेस्ट। यहाँ तक करने से पहले एक मिनट बस, जब कभी भी इस तरह कॉपी पेस्ट करना हो ना, कोशिश कीजिए कि टेम्प फोल्डर के अंदर कीजिएगा, क्योंकि वो फोल्डर एक तरह से होता ही टेम्परेरी फाइल्स इन कामों के लिए। मैं टेम्प के अंदर चले गया, और अब मैं वो कमांड जो वापस पेस्ट करता हूँ। ओके, जब तक प्रोजेक्ट फ्लो नहीं कर रहा मेरे, ठीक है। हमारी जो क्लोनिंग तकरीबन मुकम्मल हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे यहाँ पे ये कि हम लोग उसके अंदर एंटर हो जाते हैं, और ये फर्स्ट कमांड निकलने के लिए देख लीजिए, ट्रांसिपल जेंकिंस SRC वैग्रेंट। यहाँ से जो है नेक्स्ट स्टेप में परफॉर्म करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मेन स्टेप मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे, वो ये है कि अगर आप इस फोल्डर के पाथ को फॉलो करेंगे जो अभी हमने क्लोन किया है, तो आप लोग एक कमांड देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, वो है यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है ना, अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे इसी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कैट करके देख लेते हैं, और वो कमांड से आपको समझाता हूँ क्या है क्या। ये बेसिक आपके सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, बेसिक एक तरह से बैकएंड का जो है एक सेटिंग्स वगैरह है सारी। ठीक है, पहली वाली चीज़ तो आपका डेटाबेस आ गया, जो डेटाबेस का यूज़र नेम हम लोगों ने मोस्टली रखा था एडमिन, और पासवर्ड भी वही। अगर आपने डिफरेंट रखा है तो उसको याद से उस हिसाब से आप चेंज कर लीजिएगा विम यूज़ करते हुए। इसी तरह पे मेम कैश का है। ठीक है, यहाँ पे होस्ट वगैरह और पोर्ट नंबर आप जो देख रहे हैं, ये हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये इतना मैटर्स नहीं करता, ये एक तरह से बाय डिफ़ॉल्ट ही है। जैसे यहाँ पे 12713306 ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जो होगा आपका पासवर्ड है, वो सबसे मेन चीज़ है कि आपने पासवर्ड कौन सा रखा हुआ है। अगर आप इस वीडियो के अंदर अपने पासवर्ड यूज़ किए हो तो आप अपने पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके, मेरा मकसद ये कमांड दिखाने का था कि जब डिप्लॉय कर रहे होंगे ना, तो जो बैकएंड फॉलो करना है सारी सेटिंग्स वगैरह डेटाबेस की, वो ये फॉलो करेगा। ओके,
अब जो नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे हम लोग यहाँ पे वो ये है कि हम लोग इसका आर्टिफैक्ट बना लेते हैं। इसके लिए हम मेवन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको मेवन का नहीं पता तो उसकी फिक्र ना कीजिए, उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियोस जो है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बस अभी इतना समझ लीजिए कि आर्टिफैक्ट का एक मतलब होगा एक जिप फॉर्मेट बन जाना, या जिसे कहते हैं ना एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट नहीं कंप्रेस करना, एक तरह से वो होगा आपका आर्टिफैक्ट। मेन चीज़ आप लोगों ने देखनी है यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बाद वो ये है कि टारगेट स्लैश अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो आपको ये सारी फाइल्स नजर आएंगी। अब मेन चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपने देखनी है यहाँ पे वो ये है मेवन आर्काइव और मेवन स्टेटस, यानी ये जो आर्टिफैक्ट है वो इंस्टॉल हो गया, उनके जो रिलेटेड जो फोल्डर्स है और जो आर्टिफैक्ट्स जो हमने बनाने थे यहाँ पे वो यहाँ पे जो है ना इंस्टॉल हो गया, कि जो हमने फोल्डर रखा हुआ था यहाँ पे वी प्रोफाइल v2.var वी प्रोफाइल v2। ओके, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने करनी है यहाँ पे वो बड़ी सिंपल है। पहली चीज़ जो हमने करनी है यहाँ पे वो ये है कि पहले हम लोग चले जाते हैं स्लैश यूज़र स्लैश लोकल स्लैश टॉमकैट, ठीक है। और जब हम ये प्रेस करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड आपके सामने होंगी वेब एप्स की। अब ये वेब एप्स हमने नहीं बनाया, ये जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था जो कॉपी पेस्ट ये सारा वो है। फिर से यही कमांड मैं प्रेस करता हूँ दोबारा और मैं वेब एप्स के अंदर भी चले जाता हूँ। तो अभी सामने देख सकते हैं कि रूट जो है ना वो क्रिएटेड है हमारे सामने। चीज़ करनी यहाँ पे वो बहुत सिंपल है, हम लोगों ने जो है ना इस रूट को रिमूव कर देना है और हम जो बाय डिफॉल्ट रूट होगा वो हम इंस्टॉल करेंगे, यानी जो मेवन का है वो भी मैं आपको शो करता हूँ। सबसे पहले तो हम इसको अनइंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे। और स्लैश उसी तरह में सारे यूज़ करने हैं यहाँ पे स्लैश यूज़र स्लैश लोकल टॉमकैट वेब एप्स और रूट, इसको हमने अनइंस्टॉल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और जब हम वापस उस कमांड को प्रेस करेंगे यहाँ पे तो वो रिमूव हो गया है। जो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास यहाँ पे वो ये है कि अब हम लोग जो है कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एक तरह से हम लोग कॉपी करेंगे जो कंटेंट था टारगेट और वी प्रोफाइल के अंदर, और जो है उसका अपना नहीं वी प्रोफाइल v2.var, हाँ, और उसको जो है हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम लोग उसको पेस्ट कर देते हैं उसी स्लैश यूज़र और स्लैश यूज़र लोकल और टारगेट यानी टॉमकैट फिर वेब एप्स, और वहाँ पे अगर चूँकि हमारे पास रूट डिलीटेड हो गए तो हम लोग जो है एक तरह से अपनी तरफ से एक नेम कर लेंगे root.var। अगर वो फाइल वहाँ पे नहीं होगी जैसा कि हमारे केस में क्योंकि वो डिलीट हो गई है तो वो उसको क्रिएट कर देगा। अब वापस हम उसी कमांड पे चले जाते हैं तो हमारे पास जो है एक तरह से जिप फॉर्मेट के अंदर ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे वो ये है कि सिस्टम ctl स्टार्ट टॉमकैट। उससे पहले अगर ये टॉमकैट चल रहा है आपका, जैसे हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, चेक कर लेते हैं इसको, तो अभी ये रन कर रहा है। अब हमने जो है ना इसको वापस स्टार्ट कर देना है और जो जितने भी चेंजेस होंगे वो सारे उस पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद जो है ना हम लोगों ने वही कमांड्स यूज़ करनी है कि जो वेब ऐप से जो एक्सेस है ना वो वापस हम अपने इस यूज़र और ग्रुप को प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस हमने बस जो है ना सारा एक्सेस जो इस यूज़र को हमने प्रोवाइड कर देना है। तो इसको हमने कर लिया कॉपी पेस्ट, सारा एक्सेस हमारे पास आ गया और वापस इसको हम रिस्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह जो है था हमारे पास अब डिप्लॉय हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो होगा nginx को जो है स्टार्ट कर देना, और उसके बाद पूरा आर्किटेक्चर हमारे सामने होगा वो कैसे वर्क कर रहा है। तो यही था वीडियो, बस दैट्स इट। अगर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स आपको नहीं समझ आए।